स्वागत है आप सभी का अपनी दुनिया स्टोरिकल बाबा में। तो आप सभी को ये तो पता ही है कि रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने की है, परंतु क्या आपको पता है कि उनका नाम वाल्मीकि कैसे पड़ा और रामायण लिखने की प्रेरणा कहाँ से आई? वाल्मीकि जी का रामायण और महाभारत से क्या संबंध है? तो चलिए शुरू करते हैं महर्षि वाल्मीकि, जिसमें हम उनके जीवन के कुछ अनसुने पहलुओं को जानेंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार वाल्मीकि जी के पिता का नाम प्रचेत था और वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। अब आप समझ ही गए होंगे कि वो डाकू थे या उत्तम कुल के। इनका वास्तविक नाम पूर्व में रत्नाकर था। इनके जन्म के कुछ समय पश्चात एक भीलनी ने चुरा लिया और उसी ने इनका पालन पोषण किया, लेकिन जब ये छोटे थे तो मार डकैती करे और जब वे बड़े हुए तो खुद ये रास्ते में आने जाने वालों का लूटा करते थे और यही उनकी जीविका थी। परंतु ये गलत मार्ग पर थे। एक दिन तो ये रास्ते से गुजर रहे नारद जी को ही लूटने जा पहुंचे और कहा कि जो भी है मुझे दे दो, लेकिन नारद जी ने कहा कि मेरे पास वाद्ययंत्र और हरि नाम के अलावा तो कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या दे सकता हूँ। लेकिन तुम ये लूट क्यों करते हो? लूटना है तो कोई अनमोल चीज लूटो, इन सांसारिक जीवन की चीजों को लूटने से क्या होगा? तभी रत्नाकर ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। तो नारद जी ने समझाया कि तुम ये जिसके लिए करते हो क्या वो तुम्हारा साथ देंगे? क्योंकि लूटमार तो अधर्म है, तो तुम अपने अधर्म से मिलने वाले पाप को अपने परिवार में बांट सकते हो, वो तुम्हारा साथ देंगे। तब रत्नाकर जी को ये बात समझ में आई तो उन्होंने कहा तब। तो नारद जी ने कहा तब क्या? अपने परिवार वालों से पूछो। तो रत्नाकर सोच में पड़ गए। तभी नारद जी ने कहा, अगर तुमको विश्वास नहीं है तो मुझे इस पेड़ से बांध दो और पूछ कराओ। उन्होंने वैसा ही किया, लेकिन परिणाम में उन्हें परिवार वालों ने कहा कि हम तुम्हारे पाप के हिस्सेदार क्यों बने, तुम तो अपना धर्म निभा रहे हो। अब ये सुनकर उनके मन में धर्म अधर्म की परिभाषा जानने की इच्छा जगी, तो वो वापस वन में नारद जी के पास आ गए और बताया कि उन्होंने मना कर दिया। तब नारद जी ने उन्हें धर्म अधर्म की परिभाषा बताई और पाप मुक्त होने के लिए उन्हें राम नाम का जाप करने को कहा और चले गए। अब रत्नाकर कुछ भी करे तो केवल राम राम जपने लगे अंडस को, लेकिन वो राम की जगह मरा मरा जपते। वो कुछ भी करे मरा मरा जपते थे। अब वो हर जगह मरा मरा जपने लगे, चाहे वो कुछ भी करें। अब उनके मानसिक बदलाव आने लगे, क्योंकि जो राम का नाम ले ले वो भवसागर तर जाता है। एक दिन उन्होंने सोचा कि ऐसे नहीं होगा, एक जगह बैठकर जपना पड़ेगा। तो वो एक जगह वन में जाकर तपस्या करने लगे और कई वर्षों तक वो तपस्या में मरा मरा जप करते रहे। अब इस कारण उनके शरीर के ऊपर मिट्टी की एक परत जम गई और दीमक ने अपना घर बना लिया और दीमक के इस घर को वाल्मीकि कहा जाता है। तब से इनका नाम वाल्मीकि पड़ा और ब्रह्मा जी ने इनको इनकी साधना के बदले ज्ञान और रामायण लिखने की प्रेरणा दी और इनके ज्ञान और तेज को देखकर इनको महर्षि वाल्मीकि की उपाधि दी गई। मानिषाद प्रतिष्ठा त्वन्म शाश्वती समाह यत् क्रौंच मिथुनादिकम वधि काम मोहितम। अर्थ, हे दुष्ट, तुमने प्रेम में मग्न क्रौंच पक्षी को मारा है। जा तुझे कभी भी प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी और तुझे भी वियोग झेलना पड़ेगा। जब महर्षि अपने श्लोक के चिंतन में लीन थे तब ब्रह्मा जी वहां पर उनकी कुटिया में आए अंडस को और वाल्मीकि जी को अवगत कराया कि आपकी जिह्वा से जो श्लोक निकला है उसे स्वयं माता सरस्वती ने संस्कृत वाणी में बोला है। आप इसी छंद में राजा राम के जीवन को चित्रित कीजिए। संसार में जब तक कालचक्र चलेगा आपकी इसी रामायण को गाया जाएगा। और महर्षि वाल्मीकि जी ने संकल्प लिया अंडस को कि अब मैं इन्हीं छंदों में राजा राम के जीवन को चित्रित करूंगा और ध्यान मग्न हो गए और अपनी योग और साधना के बल से उन्होंने राम जी का संपूर्ण जीवन देख लिया। और फिर महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण जैसे महाकाव्य की संस्कृत भाषा में रचना की थी। इसी श्लोक के बाद संपूर्ण रामायण लिखी गई, जिसमें 24,000 श्लोक हैं। इसी रामायण को आज हम सभी मिलकर रामचरितमानस के रूप में पढ़ते हैं। हालांकि रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने हिंदी लिखा है। तुलसीदास जी के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है, वाल्मीकि जी ने रामायण। वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं अंडस्को, जिसके 1,000 श्लोकों के बाद गायत्री मंत्र के एक अक्षर का संपुट लगा हुआ है। इसके 7 कांड 500 सर्ग हैं जो अनुष्टुप छंद में हैं, जिसमें राजनीतिक, गृहस्थ धर्म, प्रजाधर्म, इंसानियत को खींचा है। पारिवारिक मर्यादाओं के लिए रामायण से बढ़कर श्रेष्ठ ग्रंथ और महाकाव्य कोई नहीं है। महर्षि वाल्मीकि की जयंती को संपूर्ण भारत में बड़ी ही खुशी से मनाया जाता है। अपने वनवास काल के दौरान भगवान श्री राम वाल्मीकि के आश्रम में भी गए थे। भगवान वाल्मीकि को श्री राम के जीवन में घटित प्रत्येक घटना का पूर्ण ज्ञान था। सतयुग, त्रेता और द्वापर तीनों कालों में वाल्मीकि का उल्लेख मिलता है, इसलिए भगवान वाल्मीकि को सृष्टिकर्ता भी कहते हैं। रामचरितमानस के अनुसार जब श्री राम वाल्मीकि आश्रम आए थे तो आदिकवि वाल्मीकि जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करने के लिए वे जमीन पर डंडे की भांति लेट गए थे और उनके मुख से निकला था, तुम त्रिकालदर्शी मुनिना था, विश्व बदर जिमी तुम्हारे हाथा। अर्थात आप तीनों लोकों को जानने वाले स्वयं प्रभु हैं। ये संसार आपके हाथ में एक बैर के समान प्रतीत होता है। महाभारत काल में भी वाल्मीकि का वर्णन मिलता है।
जब पांडव कौरवों से युद्ध जीत जाते हैं तो द्रौपदी यज्ञ रखती है, जिसके सफल होने के लिए शंख का बजना जरूरी था, परंतु कृष्ण सहित सभी द्वारा प्रयास करने पर भी यज्ञ सफल नहीं होता, तो कृष्ण के कहने पर सभी वाल्मीकि से प्रार्थना करते हैं। जब वाल्मीकि वहां प्रकट होते हैं तो शंख खुद बज उठता है और द्रौपदी का यज्ञ संपूर्ण हो जाता है। इस घटना को कबीर ने भी स्पष्ट किया है, सुपच रूपधार सद्गुरु आए, पांडवों के यज्ञ में शंख बजाए। तो दोस्तों, ये महर्षि वाल्मीकि जी की जीवनी थी। आपका इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।